हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। डिवाइन की कृपा सब पे बनी होंगी। और तो चलिए कनेक्ट हो जाइए डिवाइन के साथ में। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, लंबी लंबी सांसें लीजिए और प्रे करिए अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, जिनको मानते हैं, जिस भी धर्म के, कि वो आपको क्या गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। मैं तो एक माध्यम हूँ, देने वाले वो लोग ही हैं। वो जो भी देंगे आप तक आपका मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितना सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आप इससे गाइड कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए और पेशेंस बना के रखिए। सब कुछ ठीक होगा। सब 100 बीमारी का एक ही इलाज है, पेशेंस। ठीक है, तो बताइए डिवाइन, कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जितनी भी शक्तियाँ, अच्छी शक्तियाँ, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या मैसेजेस देंगे। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस देंगे, क्या मैसेजेस देंगे। प्लीज़ बताइए, गाइड करिए मुझे, क्या मैसेजेस देंगे। क्या मैसेजेस देंगे। बहुत अच्छे मैसेजेज आ रहे हैं। अगर आप लोग एक ही चीज़ को, एक ही बात को पकड़ कर बैठे हैं, तो उसमें क्या करना है, किसी भी जिस काम को कर रहे हैं अपनी सोच को मॉडिफाई कीजिए। जब सोच मॉडिफाई होगा ना, तो काम ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा। किसी भी चीज़ को देखने का तरीका जो है, उसको अगर आपके सोच पे डिपेंड करता है। देखो ये रिवर्स आया है। अगर आप सोचो कि नहीं ये अपराइट है, तो ये हो जाएगा। ऐसा मेरे को फर्स्ट मैसेजेज आए हैं। तो और बताइए। और गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो एक और कार्ड दे दीजिए। मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा इनके लिए, क्या रहेगा, प्लीज बताइए। ओह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो जो लोग भी बहुत नाराज़ थे कि किसी भी जगह पे आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं आ रही है, सुख नहीं आ रहा है, शांति नहीं आ रहा है, कोई ओकेजन नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ तो वो सब चीज़ें क्या है, आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है वो जा रही है। उसके लिए आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस कई बार आ जाता है, जस्टिस हमें मिल जाता है, लेकिन हम अपने सोच में ना वहीं पड़े रहते हैं। और वहीं पड़े रहते हैं तो अपनी जीत को ना हम जीत नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, उसी सोच में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप बैलेंस ही करते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें जा चुकी होती है, लेकिन इतना दुख, इतना कष्ट, इतना झेले होते हैं कि वो अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो उस निशान को भरने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जस्टिस मिल चुका है, आप विनर हो रहे हैं। तो आप बेवजह का बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, बेवजह का आपको लग रहा है कि आप मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे बहुत अच्छा से। आप बिगेन टू एक्सप्लोर, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप कर पाएंगे। तो क्या करना है, केवल सोच को आपको चेंज कर देना है। ये सोच को केवल ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना है। आप ऐसे कर दिए
तो सब कुछ ठीक हो गया। तो सोच को क्या करिए, मतलब मॉडरेशन, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करिए उसको, सोच को। जैसे नेगेटिविटी था, नहीं नहीं मेरे को वो ऐसा करता है, वैसी करती है, वो सेंडर नेगेटिव मैसेज भेजते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, भेजने दो। वो क्या करते हैं जाने दो, मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लेती हूँ, मैं मतलब मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जैसे फुटबॉल है, बॉल है, किसी को दीवार पे आप मारो तो क्या होता है, वो रिटर्न जाता है। तो जब आप नहीं लेंगे उसको, मतलब स्टॉप कर देंगे, तो रिटर्न वहीं जाता है। जिस किसी ने भी भेजा था, रिटर्न वही जाता है। तो जो भी नेगेटिविटी है आपके तरफ आ रही है, आप उसको स्टॉप कर दीजिए, वो रिटर्न वहीं जाएगा जहाँ से आया हुआ है। तो उसको अपने माइंड में घुसने मत दीजिए, ठीक है। इतनी पॉजिटिविटी बना के रखिए, और वो आपके पास है, वो कैपेसिटी आपके पास में है। तो उस कैपेसिटी को आपको उसी को बैलेंस करना है। अगर आप वो बैलेंस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है। अच्छा बिजनेस आ रहा है, किसी के साथ भी अगर रिलेशन खराब हो गया था, बिजनेस में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा था, किसी पार्टनरशिप में समझ में नहीं आ रहा था, किसी कॉलिग के साथ, मैनेजर के साथ, सीनियर के साथ, बॉस के साथ, पार्टनर के साथ, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। सब जगह पे ठीक होने वाला है। बस क्या करना है कि अब इस व्यक्ति को देखो, अब सारा जो ये है इसके सर के ऊपर है, इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है। वो जा सकता है बट वो नहीं जा रहा है, वहीं पे अपना सर को है बर्डन महसूस कर रहा है, यार इसका क्या करे। तो बस सोच को चेंज कर दीजिए। सोच जहाँ चेंज करेंगे कि ये चीज़ पड़ी है, इसको पड़ी रहने दो, मैं अपना किनारे से कट के निकल जाता हूँ, तो रास्ता खाली है, इजीली जा सकता है। तो नेगेटिविटी जो है क्या करती है ना, यही काम करती है, दिमाग खराब करती है। दिमाग खराब होता है तो इंसान उसी में जाके अपना मतलब मुंह मारता है, खोपड़ी मारता है, शर मारता है। तो यही आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत मतलब अच्छा से एक पॉजिटिविटी आ रहा है, उसको आप इंजॉय कर पाएंगे, पार्टनरशिप में एंजॉय कर पाएंगे, किसी फ्रेंड के साथ बाहर जा सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में अगर कुछ ठीक नहीं था तो वो ठीक हो रहा है, कहीं भी वर्क प्लेस पे अगर किसी के साथ अच्छी नहीं बन रही थी तो बन रही है, किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छी बन रही है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी जा सकती है, और खुशियाँ आने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन आपको सोच को चेंज करना है। तो आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है, जस्टिस आपको मिल चुका है, मिल रहा है। देखो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो क्या है ना, किसी को मिल चुका है, किसी को मिल रहा है, बोलेंगे यार हमें तो मिला नहीं। तो आप थोड़ा लेट है, आप थोड़ा लेट से, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लेट तक पहुँच रही है, ठीक है। नहीं मिला है तो मिल जाएगा, वेट कीजिए, मिल जाएगा। तो उसके लिए आप इसको पहले से आप चेंज कर लीजिए। पहले ही आपको पता चल गया कि मुझे ये सुधार करना है, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं, तो आप पहले से सुधार कर लीजिए। तो आपको समझिए जस्टिस लेट भी आ रहा है तो क्या हुआ, आपने थॉट चेंज कर लिया है, तो आप जस्टिस ले लिए। कुछ लोगों को जस्टिस मिलने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी थॉट प्रोसीजर चेंज करेंगे ना तो आप खुद से ही जस्टिस ले लेंगे, और आपकी जो जीत है वो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। आप एक अच्छे विनर होने जा रहे हैं। वैसे भी आज फ्राइडे है, शुक्र का आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, मनी आ सकता है, नेम फेम आ सकता है, आपको लोग प्यार करेंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपके बारे में लोग अच्छा बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसा जो भी आपका नुकसान हुआ था वो सारा फुलफिलमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं इनकमिंग डेज में, आने वाले समय में। तो ठीक है, ये थी आपकी डिवाइन कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो ये थे डिवाइन मैसेजेस। अब आते हैं जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन से रिलेटेड वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फटाफट अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। लगता है आपके पर्सन से आप नाराज़ हो या आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है मुझे। तो फटाफट क्या करना है कि अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, जिसमें से एक व्यक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं और एक व्यक्ति नाराज़ चल रहे हैं, राइट। तो सुबह सुबह की उनकी थॉट क्या थी, तो सुबह सुबह की उनकी थॉट थी कि वो बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं बट फेल हो रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी उदार नेचर समझ पा रहे हैं, आपका जो जो उनका गिविंग नेचर था, जो आपका क्या बोले उसको, क्या ही बोले समझ में नहीं आ रहा है, जो आपका एक कद्र बेकदरी किए थे ना, अब आपकी कद्र होने लगी है आपके पर्सन के नज़र में। आप जैसा कोई नहीं, आप बहुत ही मतलब लॉयल पर्सन हैं। और किसी मतलब मैरिज रिलेटेड में जो लोग भी जिनका मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है उनकी लाइफ यहाँ पे आ रही है। तो जो लोग बस आप इस वक्त आपके पर्सन जो है ना कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपको मना मना के थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है। आप नाराज़ चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो, तो उनको भी गुस्सा आ रहा है, कभी कई बार ही उनको भी गुस्सा आ रहा है। उन रोड मतलब क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। वो मनाए जा रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हो, क्यों, जस्ट अपोजिट हो गया है ना, टेबल टर्न हो गया है।
टेबल टर्न होने से क्या हो गया कि पहले आप उनके लिए बहुत कुछ करते रहते थे, उनको उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, उनको समझ में नहीं आता था कि आप बेवजह का क्यों किसी को करते रहते हो, क्योंकि आपका गिवर नेचर था, गिविंग नेचर था। उनको उनका गिविंग वाला नेचर नहीं था, वो तो किसी को एक मतलब ऐसा लग रहा चवन्नी भी देके खुश नहीं होने वाले व्यक्ति थे, एक मतलब एक टुकड़ा भी देने वाले व्यक्ति से आप, ऐसे व्यक्ति से, तंग दिल इंसान से आपने डील की है। देखो जो ऐसी एनर्जी आ रही है, तंग दिल इंसान जो बहुत नेरो जिनका हार्ट है, जिनका नेरो फीलिंग्स है, देने के मामला में उनकी जान निकल जाती है ना, हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो आप जो इतना देते गए तो उनको लगता था आपको कोई लालच होगा, कोई मतलब होगा, ऐसे एमी तो कोई किसी को नहीं दे देता, माँ बाप तो देते नहीं है, भला आप क्यों दिए जा रहे हो। तो कोई कार्मा लेन देन था, आपने खूब दिया। अब क्या है कि बस एनफ, स्टॉप इट। भगवान ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब रहने दो, बहुत दे दिया आपने। तो अब उनको लग रहा है कि अब वो मनाना शुरू कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपने देना बंद कर दिया। तो आपकी कद्र होने लगी, आपकी रिस्पेक्ट होने लगी, आपकी लाइफ में उनको वैल्यू समझ में आने लग गया। और जब वैल्यू समझ में आ रहा है तो अब वो आपको मनाए जा रहे हैं, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। नहीं भाई, मुझे नहीं सुनना, नहीं समझना, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से डील नहीं करना। तो उनकी कोई बात ऐसी, ओह बाप रे, ऐसी, ओह गॉड ऐसी, अरे माता रानी, बाबा जी भोलेनाथ, गॉड। तो डेविल वाली एनर्जी, हो सकता है ब्लैक एनर्जी आपके पर्सन नहीं मतलब सेंड करते हो, कुछ स्पेल वर्क करते हो, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, किए हैं, जो भी है, बहुत मतलब बैड एनर्जी, बहुत बैड एनर्जी। उन्होंने बहुत मतलब आपको तो मतलब समझो कि मार ही दिया, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपका प्यार, आपका पैसा। उफ, गॉड थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। सॉरी गाइस, वो क्या है ना, बहुत हैवी वाला एनर्जी है, डेविल वाला एनर्जी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़ा करवाया आपको, बहुत सारा टाइम खराब किया, आपको हर काम में आपको जगलिंग करवाई है, हर जीत से उन्होंने आपको दूर रखा है, हर विक्ट्री से उन्होंने दूर कर दिया, जो आपके करीब होता था उन्होंने सब छीन लिया है। बहुत ज़्यादा मुसीबतें आपके लाइफ में खड़ी की है सुबह, क्या ही बोले बाबा जी भोलेनाथ। बहुत बैड एनर्जी है मतलब आप लोग सुबह प्लीज़ ये देख लिए ना, अब इसको ज़्यादा से शरीर पे, माइंड पे मत लेना प्लीज़ आप लोग। तो बहुत ज़्यादा आपका ख़राब किए थे, नुकसान किए थे। तो इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक है, क्योंकि मुझे वो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग्स आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब उसकी जो पेन है, उनकी जो पेन है उसको मैं समझ पा रही हूँ कि किस पेन से बंदा या बंदी गुजर रहे हैं। तो इस वक्त उनके लाइफ में यही सब चीज़ चल रहा है। क्यों? ओ गॉड, टावर भी है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा 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 कृष्णा। तो इस वक्त तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी अब इतने गंदे वर्ड्स लोग कहते हैं मैडम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, अब क्या ही करें बताओ। उस बंदे की तो यूँ समझ लो, मैं क्या कौन सा वर्ड्स यूज करूँ, मतलब बहुत बुरा जिसको बोलेंगे ना, बहुत मतलब अपने लाइफ का सबसे क्रिटिकल टाइम्स, मतलब बंदा या बंदी जो भी है, चूंकि मैं फीमेल है तो ऐसा ही बोलूँगी। आप लोगों को लगता होगा कि यार उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है, उसको कारमा क्यों नहीं मिल रहा है, उसको कारमा हिट क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरे कुछ रीडिंग्स में इस दिनों आप लोग ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, ऐसे व्यूवर्स होंगे मेरे, आपकी एनर्जी ही पिक कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस वक्त बंदी का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, सबसे अकेला हो रहा है, कहीं भी अगले को मान सम्मान जो आपको छीनी थी, जो भी थे, मतलब टोटली उन पर निचोड़ के बंदे को पे करना पड़ रहा है, बंदी को पे करना पड़ रहा है इस वक्त तो इस वक्त आके ऐसी जगह पे खड़ा ठाए शब्द आ रहा है मेरे को, ठाए मतलब मतलब ठक से जैसे कोई गिरता है ना, ऐसा कि अरे ये क्या हो गया, ये बवंडर, ये तूफान, ये गाइस इसको मैं बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगी, है ना, बहुत ज़्यादा। प्लीज सेंडर रिटर्न टू दिस सेंडर, ब्लैक मैजिक, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लैक मैजिक, प्लीज गॉड, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज रिटर्न टू दिस सेंडर। ओह, तो ऐसा है, उन्होंने जो स्पेल की थी वो जा चुका है, रिटर्न जा चुका है, जो भी जा चुका है। जैसे मैंने बोली कि आपको फील होगा कि आपको सोच चेंज कर लीजिए, उस बंदे के ऊपर तूफान आ चुकी है। उसका इस वक्त ना कोई भी रिश्ता, जिनको रिश्ते का घमंड था, आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, जिस रिश्ते के लिए की थी वो भी उनकी बजा रहे हैं,
है ना, जिसके लिए भी की थी, जिसके लिए आपको छोड़ा था ना, अभी तो उनको क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या क्या ऐसा लग रहा है ना, पाई पाई को मोहताज हो रहे, खाने को, पीने को, जीने को, सांस लेने को। जो आपकी हालत की थी ना, उतना बैड स्टेज से आपके पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं भाई। नो कांटेक्ट में होंगे, सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, दूर की आप लोगों के रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत खराब रिलेशनशिप का जो स्टेटस है उन लोगों को ये मैच करेगा। और इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है ना, पिल्लों में सर छुपा के, मुंह छुपा के रो रहे हैं। सिसकियाँ आप रोए होंगे तो जोर जोर से रोए होंगे, सिसकी निकलती होगी तो बोलते होंगे ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, नौटंकी कर रहा है, मतलब जैसे बंदा कर रही है, कर रहा है। इस वक्त उनकी हालत ये है, उनको लग रहा है कि मेरी सिसकी, मेरा जो चीखे हैं मेरी पड़ोसी ना सुन ले, क्या बोलेंगे, कोई दूसरा कमरे में लोग ना सुन ले, मतलब ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा रोने की मेरे को ऐसे फील आ रहा है कि इसीलिए उनकी एनर्जी इतनी हैवी है। और आप तो ये इसे नाराज़ हुए पड़े हैं कि जो उन्होंने दिया था ना, आप बोले कि चलो यही रहने दो, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो इस वक्त तो क्या ही बोले हम, क्या ही बोले। तो इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना करने के बाद तो कुछ करने के लायक नहीं है, और आपको सुनना भी नहीं चाहिए। वेरी सिंपल टू से, ऐसे लोगों को तो भैया दूर ही रखो। तो है ना, पर्सन वर्सन तो समझ, तो आज वो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में पूरी आग लगी पड़ी है। यूँ समझिए कि उनका मान सम्मान जल रहा है, प्यार जल रहा है, काम जल रहा है, रिश्ते नाते जल रहे हैं, पैसे की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, काम जो भी कर रहे हैं उसमें उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि आप उनके लकी चार्म थे, आप उनका एक क्या बोले, उनका एक होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, लक्की मतलब पार्टनर, लकी पर्सन, लकी। तो आप आए थे तो सब अबंडेंस लेकर आए थे, खुशियाँ लेकर आए थे, जो इतरा रहे थे, घमंड हो गया था। आपको एक एंजल से कम नहीं समझ रहे हो, और एंजल आप हो, एंजल वाली विंग्स आपके पास है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है ना, थोड़ा सा अपने आप के सोच को चेंज करो। तो आपको एक एंजल से कम नहीं समझ रहे हैं, आप उनके आज के नज़र में आप उनके लिए एक एंजल ही हो। तो मनाते जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं, आप अवॉइड करके बैठे हैं उसी एनर्जी को, कि आप दिखा रहे हो कि यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा सच है, यही तुम हो, यही असलियत है। तो आज बहुत बुरे टाइम से आपके पर्सन, आज की एनर्जी बहुत गंदी है, आज का सुबह बहुत गंदा हो सकता है, कई रातों से नहीं सोए हैं, आज की रात में नहीं बोलूँगी, ऐसे लग रहा है कई रातों से नहीं सो पा रहे हैं। हेल्थ भी खराब हो सकता है, वेल्थ भी खराब हो सकता है, मान सम्मान खराब हो रहा है, उनको कोई कहीं भी, मतलब जो आपके साथ गुजरा था वो कभी भी इतना क्रिटिकल फेज के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं ये रीडिंग किसको रेजोनेट करेगी, आई डोंट नो, लेकिन करेगी, ठीक ठाक लोगों को करेगी, ये भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम से, बहुत बैड टाइम से तड़प रहे हैं कि काश आप कुछ नहीं तो आप तो कम से कम बात कर लो, दुनिया मुझे नहीं समझ रही हो, आप हमेशा से समझते आए हो, आप हमेशा से लॉयल है, हमेशा से बहुत अच्छे रहे हो, आप जैसा कोई नहीं, आपके पास उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये जो चाबी पड़ी है ना, ये की जो पड़ा है ना, ये उनका जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है उसका सॉल्यूशन आपके पास है। लेकिन आपको भी पता है कि उसका सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई जरा नाक रगड़ ले, ये तो बहुत तूने मेरे को मतलब घुमाया है, चक्री मतलब चक्री आ रहा, चक्री की तरह मेरे को घुमाया है, घुमाई है, तो इस वक्त तुम घूमो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो व्यूअर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, इसीलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ी सी सोच को आप लोग वही वाली एनर्जी में मत रहो जो आप लोगों ने दुख दर्द कष्ट झेला है। थोड़ी सी सोच चेंज कर लो, क्योंकि जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है, वो वाइब्रेशन में आइए और इनको जाने दीजिए। इनका जो होगा ईश्वर देखेंगे और परमात्मा देखेंगे, आप अपनी लाइफ को मूव ऑन कीजिए। तो ये था कि आपके लाइफ में कि क्या मतलब डिवाइन मैसेजेस क्या है एंड पार्टनर मैसेजेस क्या है। तो थैंक यू गाइड, इसको मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।